Hello everyone, this is Gurvinder Malhotra. Welcome to Contra Investing Research Services. So, before starting today's video, so this is the standard warning and disclaimer. Please go through this warning and disclaimer. तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं दैट इज ऑन जो अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है तो उसमें कौन सी ऐसी कंपनीज हैं कि जहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे टर्न अराउंड और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वार्निंग एंड डिस्क्लेमर। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम स्क्रीनर वेबसाइट का यूज़ करेंगे। तो हेयर स्क्रीनर के ऊपर आपको ऑप्शन मिलती है यहाँ पे फीड पे जाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो यहाँ से आप क्वार्टरली रिजल्ट जो भी डेली जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, दैट इज इजी। अदरवाइज आप बीएससी के अनाउंसमेंट्स में जाके वहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको काफ़ी फिल्टर्स भी मिल जाते हैं तो दैट इज़ इजी टू ट्रैक। तो थोड़ा सा आप एकदम से यहाँ पे ओवरव्यू हो जाता है कि कहाँ पे कंपनीज अच्छे रिजल्ट दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से एकदम आपको इस पे एकदम फोकस में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ग्रोथ नज़र आ रही है, तो आप उस कंपनीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जो मेरे अभी तक सॉरी अभी तक जो कुछ कंपनीज जो मेरे नोटिस में आई हैं कि जिन्होंने बड़े अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो उसमें एक है राधिका ज्वेल। तो दिस इज़ वन कंपनी कि जहाँ पे मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरा जो फोकस रहता है कि वैल्यूएशन में भी कंफर्ट होना चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या थोड़ा सा पोजिशनल, मान लीजिए आपका व्यू एटलीस्ट 6 मंथ और 1 ईयर का व्यू लेके अगर आप चलते हैं तो आपको एवरी रिजल्ट सीजन में बहुत अच्छे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपको आने वाले 6 to 12 मंथ में एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकती हैं। सो दीज आर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन या एजुकेशन पर्पज के लिए जस्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो डोंट टेक इट एज एनी एडवाइस। तो पहली कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज राधिका ज्वेल टेक। दिस इज कि ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी काम करती है और रिसेंटली इसकी कहीं लिस्टिंग हुई थी। तो अगर आप इसका रिजल्ट यहाँ से एक बार ओवरव्यू अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि देखिए लास्ट ईयर से सेल जो ग्रो हुई है दैट इज 17% की सेल्स ग्रो हुई है यहाँ से, एंड जो प्रॉफिट ग्रो हुआ है दैट इज 145%। इट मीन्स देखिए अगर सेल से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रो हो रहा है इट मीन्स कि यहाँ पे देखिए मार्जिन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है यहाँ पे। तो मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं और सेल भी ग्रो हुई है। अब हम इसका अगर मान लीजिए इस कंपनी को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्जिन में भी आपको समझ में आएगा कि 12% से 15% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने डिलीवर की है। तो एंड जो सेकंड पार्ट आपको देखना था वैल्यूएशन के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन का आप अगर तो जो कंपनी का बिजनेस सीजनल टाइप है, साइक्लिकल है, ठीक है, तो देन आप क्या करिए, तो ट्रेलिंग 12 मंथ की जो ईपीएस है वो ले लीजिए, ठीक है। तो दिस वन, तो आप ये टोटल करिए कि कितना बन रहा है। मान लीजिए 2 नियर अबाउट 5 रुपये के आसपास की इनकी ईपीएस बनेगी। तो उसके हिसाब से ये स्टॉक अगर इसका प्राइस अभी 105 रुपये, तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिली, अपर सर्किट पे चल रहा है, तो अभी भी नियर अबाउट 20 की पी पे है। और अगर आप सेक्टर की पी देखते हैं दैट इज 40। तो कंपनी अभी साइज में बहुत छोटी है। अगर आप इसके अगर पी प्राइस टू सेल को ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे प्राइस टू सेल भी अभी बहुत कम है, 2 का ही है। और ये मार्जिन 15% के मार्जिन बहुत बढ़िया हैं कई यहाँ पे अगर ज्वेलरी सेक्टर के हिसाब से देखते हैं तो इट इज़ ए वेरी गुड मार्जिन। तो एक ये फर्स्ट रिजल्ट था जो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे मेरे को वैल्यूएशन भी कंफर्ट लग रहा है। अगर आप इसको क्वार्टरली बेस पे अगर इसको एक्सपेंड करते हैं इसकी वैल्यूएशन, तो देन इसकी जैसे 2 रुपये की ईपीएस है तो
नियर अबाउट 8 रुपीज़ की अगर इसकी आने वाले 12 महीने में EPS आती है तो दैट इज़ अभी ये स्टॉक 8 की EPS के हिसाब से तो अभी तो 15 के पी पे भी ट्रेड नहीं कर रहा है, अभी तो 15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी वैल्यूएशन बहुत सस्ते लग रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न बनने देखने को मिल सकता है। और अगर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान क्या है, तो वो आपकी और कन्विक्शन यहाँ पे बढ़ सकती है। तो ये कंपनी को आप यहाँ पे रडार पे रखिए। तो दिस वाज द फर्स्ट कंपनी जो हमारी वॉच लिस्ट में है कि जहाँ पे रिजल्ट हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उसके बाद दो कंपनी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, दैट इज़ वो महिंद्रा ग्रुप की दो कंपनी है जहाँ पे मेरे को रिजल्ट बहुत बढ़िया लगे। तो छोटी कंपनी है, एक कंपनी तो मुझे जो साइज़ में भी बहुत ही छोटी है, तो बहुत लंबे टाइम से लोग वहाँ पे एक बुलिश थे कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए, इतने बड़े ग्रुप की कंपनी है। तो बहुत वेट के बाद यहाँ पे एक कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो वो कंपनी का नाम है महिंद्रा EPC। तो शायद आपने भी ये कंपनी को ट्रैक किया होगा डेफिनेटली। तो अगर आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं तो दिस वन सेल्स में इतनी बहुत ज़्यादा कोई हमें ग्रोथ नहीं देखी है, लेकिन एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने लॉस के मुकाबले, यहाँ पे अगर लास्ट क्वार्टर देखें तो लॉस था, तो पिछले ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रॉफिट काफ़ी बढ़ के आया है। तो सेल में इतना इंक्रीज नहीं, सेल सिर्फ 1% इंक्रीज हुई है, बट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ 278% यहाँ पे आपका नियर अबाउट प्रॉफिट बढ़े हैं कंपनी के। तो चलिए यहाँ पे भी देखते हैं कंपनी। ये कंपनी अगर आप बिजनेस देखेंगे तो ये इरिगेशन, मेनली इसका इरिगेशन पे फोकस करती है। जो इसके प्रोडक्ट हैं तो वो माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, तो एग्रीकल्चर पंप्स हैं, ग्रीन हाउस और इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। देखिए एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी रहने वाला है, क्योंकि हमारी मेजर जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ से आती है, तो यहाँ पे फोकस काफ़ी हो सकता है। इस बजट में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है कि अनाउंसमेंट हो। और ये कंपनी एक बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है और अभी सिर्फ 400 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो रिजल्ट के बाद अभी 2 दिन को बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, 20% के लगातार 2 दिन। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें कि ये स्टॉक ने पिछले 10 साल से कुछ भी नहीं किया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे कि 2013 में भी ये स्टॉक 156 पे ट्रेड करता था और आज भी नियर अबाउट अभी उसी लेवल पे आया है। अगर इसको हम देखें तो बिफोर दिस रनअप, तो रिजल्ट के बाद ये एक रनअप आया है, तो अगर इसको छोड़ दें तो बहुत अभी नीचे के लेवल पे अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो मोस्टली क्या होता है कि जितने भी मल्टी बैगर बनते हैं तो ऐसे ही स्टोरीज स्टार्ट होती हैं। एक लंबा अंडर परफॉर्मेंस देने के बाद जब स्टॉक परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ लंबे 3-4 साल की या इससे ज़्यादा भी एक उनका बुल रन चलता है फिर, क्योंकि पिछले 10-15 साल में स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है। और ये ग्रुप अच्छा है, ग्रुप में कोई इशू नहीं है, महिंद्रा ग्रुप है, तो दैट शुड आल्सो बी इन योर वॉच लिस्ट। तो ये इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। तो कहीं भी आपको मौके मिलते हैं तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी आप अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो मेनली अभी वैसे कंपनी क्योंकि अभी लॉस में चल रही थी, तो आपको ये वैल्यूएशन पैरामीटर्स तो थोड़े से डिस्टॉर्टेड लगेंगे, ठीक नहीं लगेंगे आपको। बट अगर फंडामेंटल जो बेसिक डेट देखेंगे तो डेट कंपनी का बहुत कम है, ओनली 0.15 है, ठीक है। और जो रीसेंट अगर मार्जिन जो अभी निकल के आए हैं दैट इज़ वो भी नियर अबाउट 12% के मार्जिन निकल के आए हैं, जो पीछे अभी माइनस में चल रहे थे। तो अब एक यहाँ से टर्नओवर स्टोरी स्टार्ट हो सकती है। तो पिछले 10 साल में देखिए सेल्स में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आई है, सेल्स वहीं पे स्टेबल है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ से बनने के चांसेस हैं। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए। तो दिस कैन बी ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये हमारा एक दूसरा स्टॉक था। इसके बाद दूसरी कंपनी, तीसरी भी जो कंपनी है
वो भी महिंद्रा ग्रुप से ही बिलोंग करती है। तो दिस इज द स्वराज इंजन। तो इस कंपनी ने भी बहुत बढ़िया रिजल्ट पेश किए हैं। तो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के। तो ये इंजन बनाती है जो ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए। तो स्वराज के नाम से इनका आई थिंक ट्रैक्टर भी आता है। तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे, देखिए 24% की यहाँ पे ग्रोथ आई है। तो ये भी थोड़ा कुछ सालों से ये कंपनी भी अंडर परफॉर्म कर रही थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ हम अगर देखते हैं दैट इज, तो पिछले ये अभी रिसेंटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था 17 से लेके, तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम ये स्टॉक में काफ़ी गिरावट गई जब ये मंदी भी थी 2019-20 की। तो उसके बाद अब जाके इसने 2017 के बाद नियर अबाउट 6-7 ईयर के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट अभी रिसेंटली 2024 में ही आया अभी। तो अभी उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है अभी ये स्टॉक। तो अभी उसके बाद बहुत बड़ी मूवमेंट अभी स्टॉक में नहीं आई है। तो दैट वाज कि ये वेट थी, कुछ रिजल्ट यहाँ पे अच्छे आए, क्योंकि लास्ट कुछ 1-2 क्वार्टर से भी रिजल्ट इतने बहुत बढ़िया नहीं थे। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट को देख के लग रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक भी कुछ अच्छा कर सकता है। तो अगर आप इसके पैरामीटर्स देखें तो बहुत ही शानदार यहाँ पे इनके तो जितने भी फंडामेंटल्स इंडिकेटर्स हैं, लाइक ROCs की देखें तो 51% की ROC आ रही है सॉरी, एंड ROE 38.6% की आ रही है। तो डेट फ्री कंपनी है, एंड आई थिंक डिविडेंड भी ये कंपनी देखिए 3% की डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी की। तो बहुत ही बढ़िया एक फंडामेंटल वाली कंपनी और एक अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती हुई कंपनी महिंद्रा ग्रुप से। यू कैन चेक फ्रॉम द शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिस, तो दिस महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये देखिए अब FIs भी DIs भी यहाँ पे इनकी भी होल्डिंग है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी मेरे को लगती है ये, जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक साबित हो सकती है। तो डेफिनेटली आप इसमें अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कुछ जो कंपनीज मुझे इस क्वार्टरली रिजल्ट से अब तक मेरे को लगा कि जहाँ पे सॉरी रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, तो ये आपको अपनी ट्रैक लिस्ट में रवाचिट में रखने चाहिए। तो आप अगर सॉरी तो आप यहाँ से स्क्रीनर से भी इन रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे और रिजल्ट आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे चलिए यहीं पे क्लोज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो ऑल ऑफ यू, thank you very much for watching this video.